नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार दंगों में जल रहा है और नीतीश कुमार इफ्तियार पार्टी में लोगों के साथ फोटो शूट करा रहे हैं। बैकग्राउंड में लाल किले की फोटो लगी है। लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार का एक सपना था कि वो कभी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री बनने का सपना था, क्योंकि प्रधानमंत्री को यह अवसर मिलता है कि वो 15 अगस्त के दिन पूरे देश को लाल किले की प्राचीर से संबोधित करें। अब नीतीश बाबू को यह लग गया कि प्रधानमंत्री तो वो बनने से रहे, जिस तरह के हालात इस समय बिहार के अंदर हैं उनसे बिहार की सरकार और हाथ से चली जाएगी, यानी वो सीएम भी नहीं रहेंगे। और इसलिए उनको लगता है कि लाल किले की फोटो लगा लें और फिर जिनको वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उनके बीच बैठकर दावत करें। वो जो कर रहे हैं वो हर एक व्यक्ति की अपनी एक आज़ादी है, स्वतंत्रता है। चाहे रोजा इफ्तियार करें, चाहे मंदिर में जाए, वो उनकी आज़ादी है। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति इस बात पर है कि जब नीतीश बाबू से पत्रकार पूछते हैं कि बिहार जल रहा है, बमों से हमले हो रहे हैं, हिंदुओं के लगभग 150 बालक यानी जो 150 बच्चे हैं वो घरों से गायब हैं। उनका यह पता नहीं कि वो हैं कहां, घर वाले विचलित हैं और पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है, जानकारी नहीं दे रही है। लोगों का कहना है कि जब ये दंगे की शुरुआत रामनवमी के शोभा यात्रा के दिन शुरू हुई, उसके बाद पुलिस को कॉल किया जाता रहा और पुलिस मौके पर नहीं आई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी 2-2, 3-3 घंटे के बाद आई, जबकि जो दंगाई थे उनके हाथ में पेट्रोल बम थे और पेट्रोल बम से उन्होंने हिंदुओं की दुकानों को और मकानों को टारगेट किया। यह भी देखने में आया कि जब बमों से हमले हुए तो बमों से जब हमले हुए पुलिस को बुलाया गया तो पुलिस क्या कहती है, साधारण सा पटाखा है। हालांकि दीवार पर लगा हुआ वो दाग बता रहा है जो कि लगभग 3 मीटर डाया में फैला हुआ है कि अगर पटाखा दिवाली पर छोड़ा जाता है, आपने भी बहुत पटाखे छोड़े होंगे, बड़े से बड़ा बम जो होता है, सुतली बम जिसको बोलते हैं, वो कभी भी दीवार पर 3 मीटर ऐसे डाये में काला दाग नहीं बनाता और प्लास्टर तक हट गया। और वो भी दीवार पर, एक मंजिल ऊपर। वो जो पटाखे हैं जलाकर फेंके जाते हैं नहीं, वो रख के बजाए जाते हैं। लेकिन पुलिस वास्तविकता को नकारने में लगी हुई है। वहीं नीतीश कुमार भी इसका ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ रहे हैं। बिना नाम लिए उन्होंने कह दिया, हां ये लोगों का काम है, कराते हैं जो लोग। आप भी समझ रहे हैं कौन लोग दंगा कराते हैं। अरे कौन लोग दंगा कराते हैं तो सीधा बोलिए ना। आप कहते हैं कि साहब ये दंगे के पीछे इनडायरेक्टली, मतलब आप हिंदुओं को दोषी बता रहे हैं। तो आपको बता दूं, बड़ी शर्मनाक बात जो है और बयान वो किस तरह का आया है। आरजेडी के एक विधायक ने, जिनका नाम है मोहम्मद नेहालुद्दीन, वो नेहालुद्दीन क्या कहते हैं, जब उनसे पूछा गया कि भाई बमों से हमले हो रहे हैं और एक घर में बम बनाए जा रहे थे और वो देसी बम बनाते समय फट गया, जिसके कारण उनके घर में आग लग गई और जो बम बना रहा था वो भी उसमें मारा गया, तो उस पर क्या बोल रहे हैं ये आरजेडी के जो विधायक हैं नेहालुद्दीन, बोल रहे हैं कि वो जो बच्चे हैं, वो बम बनाने वालों को बच्चा बोल रहे हैं, बच्चे आत्मरक्षा में बम बना रहे थे। अब आप समझ रहे हैं, आरजेडी का विधायक, एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि ये कह रहा है कि जो बम बना रहा था व्यक्ति वो अपनी आत्मरक्षा में बना रहा था, तो फिर पुलिस क्या काहे के लिए होती है भाई। सबको अपने आप ही फैसले कर लेने हैं अगर कि भाई हिंदू के मोहल्ले में हिंदू तलवार इकट्ठी कर लें, बम इकट्ठा कर लें, इधर मुस्लिम मोहल्ले में बम इकट्ठे हो जाएं और जुलूस अगर निकल रहा है तो उस जुलूस पर वो हमला करें, रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही है तो दूसरा वर्ग हमला करे, तो फिर पुलिस काहे के लिए है। बहुत सारे नेताओं के मैं बयानबाजी सुन रहा हूं, वो कहते हैं साहब रामनवमी पे जो शोभा यात्रा निकल रही थी उसमें हिंदुओं के लड़कों ने डीजे बजा दिया, मस्जिद के सामने बजा दिया। तो भाई मस्जिद के सामने अगर डीजे बजा और आपको लग रहा है कि आपकी अजान का समय है या डिस्टरबेंस हो रहा है, तो पुलिस को पहले से यह सूचना थी कि शोभा यात्राएं निकलेंगी, ऐसी व्यवस्थाएं की जाती कि किसी को भी डिस्टरबेंस नहीं होता। और यदि हुआ तो क्या पुलिस के होते हुए, प्रशासन के होते हुए जनता अपने आप फैसला करेगी? पत्थर ले आएंगे, बम इकट्ठा कर लेंगे, तमंचे ले आएंगे और खुद फैसला करेंगे
कि अगर कोई हमें बीच में डिस्टर्ब करेगा तो हम क्या करेंगे। तो फिर पुलिस का क्या काम है, पुलिस का काम होता क्या है। और अगर जिस तरह से नीतीश कुमार या आरजेडी के नेता जो बोल रहे हैं और उसका ठीकरा आप कह रहे हैं कि साहब हिंदुओं पे फोड़ दो, बीजेपी को दोषी बता दो, तो भाई फिर आपका जो सूचना तंत्र है वो क्या कर रहा था, शोभा यात्रा की परमिशन ही ना देते। लेकिन ये एक ट्रेंड चल गया है कि जब राज्य में उनकी सरकार, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो तो दोष दूसरों पे दे दो। इससे काम चलने वाला नहीं है। बिहार जल रहा है और आपको बता दूं, बिहार में वो बोलते हैं कि साहब ये जो है 10 दुकानें जल गई और उनके जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि हमने तो 8 घंटे में कंट्रोल कर लिया था। आपको बता दें जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लल्लन सिंह, वो कह रहे हैं कि जो ये दंगा हुआ पुलिस ने तो 8 घंटे में उसको कंट्रोल कर लिया। जबकि बिहार से जो सूचनाएं आ रही हैं वो अभी भी लगातार ये आ रही हैं कि मामले में तनाव बना हुआ कई मोहल्ले में है। और इसमें खास तौर पे जो बिहार में नालंदा जिले का बिहार शरीफ है वहां और रोहतास जिले का जो सासाराम है खास तौर पर, वहां अभी भी हमले हो रहे हैं, ऐसी सूचना वहां से आ रही है। आप कहते हैं कि साहब बिहार में तो ये जो दंगे हुए हैं ये तो कभी दंगे होते ही नहीं थे। ये तो अब आपको बताऊं, महाराष्ट्र में शिवसेना के अब वो प्रवक्ता रहे संजय राउत क्या बोलते हैं कि जब बीजेपी कहीं हार रहे होती है, कहीं चुनाव होता है तो ये दंगा कराते हैं। तो मैं संजय राउत जी से पूछना चाहता हूं कि आप अगर बिहार के दंगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ रहे हो और ये कह रहे हो कि भाजपा दंगे कराती है, तो इस देश में जब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, जब कोई चुनाव नहीं था, देश का बंटवारा हुआ, उस समय देश में दंगे क्यों हुए। फिर महाराष्ट्र में आपकी सरकारें रहीं और 2014 के पहले जितने भी देश में दंगे हुए वो क्यों हुए। 2014 के पहले मोदी सरकार केंद्र में नहीं थी, तब अलग अलग राज्यों में क्या दंगे नहीं होते थे। जब भारतीय जनता पार्टी नाम का संगठन ही नहीं था राजनीतिक, तो क्या देश बिल्कुल शांत था। उसके बाद दंगे शुरू हुए। आप यदि कोई ऐसा बयान देते हैं, कोई राजनीतिक दल यदि कहता है कि दंगों के लिए तो बीजेपी वाले दोषी हैं, इसका मतलब जो दंगा करने वाले एक्चुअल लोग हैं आप उनको तो सीधी क्लीन चिट दे रहे हैं। अगर आपके सामने 2 व्यक्ति जा रहे हैं, एक व्यक्ति वो जा रहा है जिसने अभी हाल ही में बम फेंक कर किसी की हत्या कर दी, और एक दूसरा व्यक्ति जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी का है, और आप उनमें से ये कहें ये जो बम फेंका है ना, जो लोग मरे हैं ये तो बीजेपी वाले ने मारे, तो आपने उस बम फेंकने वाले आतंकवादी को सीधी सीधी क्लीन चिट दे दी। और यही कांग्रेस कर रही थी। 26/11 का हमला मुंबई में हुआ तो कांग्रेसी यही तो सिद्ध कर रहे थे कि ये हमला करने वाले तो आरएसएस वाले हैं। यानी जो पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी थे उनको क्लीन चिट, कोई पुलिस उनको खोजेगी नहीं। किनको पकड़ना है? आरएसएस वालों को। तो जो कसाब था वो तो निर्दोष है। अगर वो कसाब ना होता तो वो तो आरएसएस का कार्यकर्ता होता। ये देश की आजादी के बाद से षड्यंत्र हो रहा है और अभी भी लगातार जारी है। और ये लगातार इसमें हर पार्टी ने एक सीधा सा एक एजेंडा पकड़ के रखा है कि आप जब चाहो बीजेपी और आरएसएस के नाम पे देश में जितने भी दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, उसका ठीकरा फोड़ दो, बजाय उसके कि जो समस्या है उस समस्या को पहचानो। अगर बिहार में नीतीश बाबू ये समझ रहे होते कि इस दंगे के पीछे कौन है तो वो दंगाइयों पर एक्शन ले रहे होते। लेकिन जब आप पहले ही मान लेंगे कि इन दंगों के पीछे तो बीजेपी है, तो आप तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे फोकस करोगे। अपनी पुलिस को आदेश दे चुके आप तो कि भाई आपको पकड़ना किनको है? आपको पकड़ना उनको है जो आरएसएस के लोग हैं, जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। बाकी को तो आपको ध्यान ही नहीं देना। ये एक तरह से इनडायरेक्टली आपने कह दिया और इसलिए ये हो रहा है। बिहार से जो रिपोर्टिंग आ रही है, जो पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो बता रहे हैं नामचार को 5 मुस्लिम युवकों को पकड़ा जा रहा है तो 100-150 उन्होंने हिंदुओं के युवकों को पकड़ करके जेल में डाल दिया है। वो 5 भी इसलिए ताकि कोर्ट में कहा जाए कि हमने भाई दोनों वर्गों के लोगों को पकड़ा है, बैलेंस बनाने के लिए। यानी आप ये भूल गए कि 1989 में भागलपुर का दंगा हुआ था, तब तो भाजपा केंद्र में नहीं थी।
तब तो भाजपा बिहार में भी कुछ नहीं थी। वो दंगे किसने किए? 2 महीने तक लगातार दंगे चले, 250 गांवों में फैले, 1000 लोग मारे गए। इन सब दंगों को नीतीश कुमार आप भूल गए? आप कहते हो कि साहब ये दंगे कराने वाले तो जो है ये बीजेपी वाले। आप इनडायरेक्टली बिना नाम लिए बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हो और आप कार्रवाई कुछ नहीं करते हो। तो ये इस समय नीतीश कुमार, अब आप ये समझ लें कि आप प्रधानमंत्री तो बन ही नहीं सकते, लेकिन आप सत्ता ना छूट जाए और इसलिए तुष्टीकरण के कारण आप एक वर्ग की तुष्टीकरण करने के लिए मुंह नहीं खोल रहे हो, बल्कि ये उन लोगों को, हिंदुओं को आप चिढ़ा रहे हो, जिन हिंदुओं ने भी आपको वोट दिया है, चाहे वो आरजेडी हो चाहे जेडीयू हो। बिहार में इनकी सरकार बनी हुई है, तो वो हिंदुओं ने वोट नहीं दिया क्या? लेकिन हम पिछले दिनों से देख रहे हैं जिस तरह से रामचरितमानस का मुद्दा उठाया, रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी गई, जैसे वहां गालियां दी गई, उल्टे सीधे काम किए गए। ये सब जो चल रहा है एक सोची समझी रणनीति के तहत एक साजिश चल रही है। और बिहार में खास तौर पे हम ये देख रहे हैं कि वहां बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं और जो बॉर्डर एरिया लगता हुआ है पश्चिम बंगाल से और नेपाल से, वहां जिस तरह से डेमोग्राफिक चेंज हुए हैं, उस सत्यता को स्वीकार करने के बजाय नीतीश कुमार की सरकार उसका ठीकरा दंगों का किसी और के सर फोड़ने पर लगी हुई है। और हिंदुओं के बच्चों के घरों से ये खबरें वहां से आ रही हैं, जो बच्चे, हम रिपोर्टिंग देख रहे हैं, जो चैनल वहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं, TV9 भारतवर्ष ने दिखाया कि वहां महिलाएं रो रही हैं और कह रही हैं कि पुलिस रात को उनके बच्चों को सोते हुए उठा कर ले गई, जिनका कोई दोष नहीं है। कहां गए ये कोई बता नहीं रहा है। और कुल मिला के हालात गंभीर हैं, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से सत्ता में बने रहने के लिए तुष्टीकरण कर रहे हैं, निश्चित जानिए कि प्रधानमंत्री तो आप बनेंगे ही नहीं, अब आपकी कुर्सी बचनी भी नहीं है। और यहां आपको एक और बात बता दूं, एक पत्रकार यूट्यूब चैनल के मनीष कश्यप, आपको याद होंगे, एक के बाद एक उनके खिलाफ केस लगाए जा रहे हैं। अभी खबर आई है कि उनके ऊपर बिहार पुलिस ने राष्ट्रद्रोह और दंगा फैलाने के आरोप में पिछले पुराने किसी उनके बयान को लेकर के केस दर्ज किए हैं। यानी एक तरफ मनीष कश्यप है जिसके खिलाफ केस पर केस, और उसकी तफ्तीश में इनको यह भी पता लग गया कहां कहां पैसे हैं, कितने पैसे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो दंगाई हैं उन पर कोई कार्रवाई करने के बजाय उनको क्लीन चिट देने का काम नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। बिहार की जनता ये सब देख रही है और कभी भी नीतीश कुमार को इसके लिए माफ नहीं करेगी। वंदे मातरम।